वीडियो जो आप आए हो सिर्फ एल्युमिनियम देख के आए हो। एल्युमिनियम की क्या कैटेगरीज होती है पूरा बताऊंगा, डॉक्यूमेंटेशन क्या लगता है वो पूरा बताऊंगा, और कहां से आप खरीद सकते हैं और इसका रेट कहां से पता लगेगा। ये चार चीज आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। मैं आपको पूरा डिटेल में इस वीडियो में तीन मेन टॉपिक बताऊंगा। सबसे पहले तो एल्युमिनियम, एल्युमिनियम में क्या कैटेगरीज होती है। और मैंने जो अपना बिजनेस स्टार्ट करा था मात्र 5,000 रुपए से करा था। तो आप ये निकाल देना कि भाई साहब पैसा एक बाधा बनती है आपके बिजनेस स्टार्ट करने में, वो भी स्क्रैप। सबसे पहले मैं आपको तीन गोल्डन पॉइंट बताता हूं जिससे मैंने जो गलतियां करी थी वो आप ना कर सको। आपको अगर कोई काम खोलना है तो आप पैसे वहां इन्वेस्ट करना जहां पे री इन्वेस्ट हो सके। मतलब सपोज आपने कोई भी स्क्रैप उठाया, बेचा, पैसा आया, 1% का प्रॉफिट हुआ, फिर बेचा। काम करने की सोच रहे हो, वो गलती मत करना जो और लोग कर रहे हैं। मैं आपको पूरा डिटेल में इस वीडियो में तीन मेन टॉपिक बताऊंगा। सबसे पहले तो एल्युमिनियम, एल्युमिनियम में क्या कैटेगरीज होती है। देखिए वीडियो जो आप आए हो सिर्फ एल्युमिनियम देख के आए हो। एल्युमिनियम की क्या कैटेगरीज होती है पूरा बताऊंगा, डॉक्यूमेंटेशन क्या लगता है वो पूरा बताऊंगा, और कहां से आप खरीद सकते हैं और इसका रेट कहां से पता लगेगा। ये चार चीज आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। पहला ये बता दूंगा आपको कि एक्चुअल में आप काम कैसे करेंगे। दोस्तों चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। और पहले तो बहुत बहुत नमस्कार आपका। मेरा नाम है राहुल। लगभग पिछले 11 साल से मैं इस बिजनेस में हूं। और देखिए बिजनेस तो बहुत टाइम से, मतलब लगभग पिछले 15 साल से मैं बिजनेस में हूं। और वहीं पे अगर आप ग्राउंड लेवल की चीजें समझोगे, देखोगे, तो ग्राउंड लेवल की चीजों में ही आपको सारी चीज पता लगती है। और मैंने जो अपना बिजनेस स्टार्ट करा था मात्र 5,000 रुपए से करा था। तो आप ये निकाल देना कि भाई साहब पैसा एक बाधा बनती है आपके बिजनेस स्टार्ट करने में, वो भी स्क्रैप बिजनेस। तरीका बताऊंगा कैसे कैसे आप कर सकते हो। आपका बजट नहीं है, कॉपर का करना चाहते हो, एल्युमिनियम का करना चाहते हो, हर चीज का आपको तरीका बताऊंगा, एक एक चीज। तो वीडियो को बस लास्ट तक देखना। और आप क्या काम करते हो अभी वो कमेंट बॉक्स में टाइप कर दो, ताकि आपको मैं पर्सनली गाइड कर सकूं कि आपको अगर काम चालू करना है तो भाई साहब किस तरीके से आप काम को चालू कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले मैं आपको तीन गोल्डन पॉइंट बताता हूं जिससे मैंने जो गलतियां करी थी वो आप ना कर सको। सबसे पहला पॉइंट है, सर मैंने क्या गलती करी थी। मैंने क्या है, भरोसा लोगों पे बहुत करा था। मतलब स्क्रैप बिजनेस में, भाई साहब ये मेरे पास माल पड़ा है, अच्छा सर माल दिखाओ, माल चला गया, पता लगा माल ही इतना नहीं है। एक वो गलती करी थी। दूसरी गलती करी थी कि भाई साहब लेबर को मैंने बहुत ज्यादा अपना समझा था। सर लेबर किसी की सगी नहीं होती। आपको लेबर को कोई अपना नहीं समझना। पैसों से रिलेटेड काम देना है और पैसे उसके हाथ में रखने हैं। कोई एडवांस नहीं देना, कोई कुछ नहीं करना। और जो आखिरी गलती थी, मैंने सबसे पहले खोला था शोरूम। स्क्रैप बिजनेस से पहले शोरूम कैसे खोला था, मैंने खोला था, मैं आपको बताता हूँ। मैंने एक खोला था आपका कपड़ों का शोरूम। और कपड़े का शोरूम खोलने के बाद मेरे को पता लगा यार शोरूम सजाने में ही कम से कम 2-4 लाख रुपए लग गए। अब मैं, मेरे पास बजट ही कम था, क्योंकि जब मैंने 5,000 से चालू करा और मैं अलग लेवल पे आता गया। आने के बाद फिर मैंने कहा यार एक शोरूम खोलते हैं। अब तो स्क्रैप का धंधा हो गया, शोरूम खोलता। मैंने जब 2-2.5 लाख रुपए इकट्ठे हुए, मैंने शोरूम खोला, पता लगा 2-2.5 लाख तो इसी में लग गए शोरूम का। और जब 2-4 साल, 2-4 साल भी नहीं, 2 साल चलाया शोरूम, उसके बाद बंद करा। बंद करने का रीजन ये था कि भाई साहब एक तो उसमें इंसान बंद जाता है। कोई भी दुकान आप खोलते हो उसमें बंद जाते हो। एक स्क्रैप बिजनेस ऐसा है, आपको कोई बंदने की जरूरत नहीं। जब मर्जी शटर खोलो, जब मर्जी बंद करो, जब मर्जी गोदाम खोलो और जब मर्जी गोदाम बंद करो। ठीक है, ये चीज हो गई। और ये गलतियां आप मत करना जो आप मैंने करी है, क्योंकि ये सारा एक्सप्लेनेशन मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ भाई साहब, ताकि आप लोग जो सामने हो मेरे, आप वो गलती ना कर सको। आपसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि आपको अगर कोई काम खोलना है तो आप पैसे वहां इन्वेस्ट करना जहां पे री इन्वेस्ट हो सके। मतलब सपोज आपने कोई भी स्क्रैप उठाया, बेचा, पैसा आया, 1% का प्रॉफिट हुआ, फिर बेचा। मैं 1% का प्रॉफिट बता रहा हूं। और आपने अगर 5 लाख रुपए आपकी लागत है, सिर्फ आपने एक दिन में 2.5 लाख रुपए टर्नओवर करा, और मात्र 1% अगर आपका टर्नओवर का 1% भी प्रॉफिट है, 2.5 लाख का टर्नओवर कितना हो गया 1% के हिसाब से? 2500 रुपये रोज का। 2500 रुपये रोज का, 15 दिन आपका टर्नओवर हो गया, कितना हो गया सर? आप 6 डिजिट में भी पैसा कमा सकते हैं इसमें। मतलब आप ऐसा मत सोचना कि स्क्रैप बिजनेस एक्चुअल में छोटा बिजनेस है। सर स्टार्ट तो आपको नीचे लेवल पे करना है, बट लेके ऊपर लेवल पे जाना है। चलिए अब बात आती है नेक्स्ट, कि मैंने जो घाटा खाया था ना, वो इसलिए खाया था क्योंकि मेरे पास कोई लोग नहीं थे बताने वाले, मेरे को समझाने वाले लोग नहीं थे। पर अब मेरे साथ है डॉक्टर अशोक गुप्ता सर, जिनका एक्सपीरियंस है 49 साल का। तो पल पल पे जो भी चीज उनको मेरे से समझ, मतलब मैं उनसे समझता हूँ, वो कोई भी नहीं पर्सनली मेरे को गाइड कर सकता। क्योंकि कई बार तो मैंने ऐसे ऐसे घाटे खाए हैं। मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ।
कई बार मैंने ऐसे घाटे खाए हैं, ये देख रहे हो आप, ये देखने में तो आपको कॉपर लग रहा होगा, बट एक्चुअल में कॉपर नहीं है सर ये। आप इसको छील के देखोगे ना, छील के अगर आप देखोगे तो एल्युमिनियम है। ये चीज कौन बताएगा? आपको क्या पता है कहाँ कहाँ आपका घाटा हो सकता है, क्या आइटम क्या है? तो सबसे पहले आप ये समझ लो, आपको एल्युमिनियम का काम करना है तो आपको वो चीज समझनी पड़ेगी, एल्युमिनियम कितने टाइप के होते हैं, कहाँ पे वो चलता है, क्या क्या आइटम होती है। चलिए पहले मैं आपको बता ही देता हूँ कि एल्युमिनियम कितने टाइप का होता है। सबसे पहले आप समझ लो, एल्युमिनियम जो होता है, एल्युमिनियम की स्क्रैप जो होता है टेंस माल होता है, उसके बाद एल्युमिनियम का ऑटो कास्टिंग माल होता है, उसके बाद एल्युमिनियम की व्हील्स होती है, फिर उसके बाद एल्युमिनियम का होता है आपका रेडिएटर, उसके बाद एल्युमिनियम की यूबीसी कैंस होती है, उसके बाद जो होता है आपका यूबीसी अच्छी क्वालिटी की कैंस होती है, उसे एल्युमिनियम का बरूदा होता है, एल्युमिनियम की टीटी होती है, सेक्शन होती है। ठीक है, ठीक है। अब ये समझ लो इसका हब कहां पर, देखो काम आपको करना है, हब तो पता करना पड़ेगा कहां पर है। आप ये समझना सर, सबसे पहले हब है आपका सीलमपुर में, उसके बाद मायापुरी में अगर दिल्ली की बात करें, उसके बाद मंडोली में, ठीक है, उसके बाद मुरादाबाद में। ये सारा हब है। और अगर आपको पर्सनली अपना हब जानना है तो कुछ भी नहीं करना, नीचे कमेंट बॉक्स में आप कहां पर हो मैं आपको पर्सनली लिख दूंगा कि भाई साहब आपका हब यहाँ पर है, आप वहां पे अपना एल्यूमिनियम का माल बेच सकते हैं। अब आपको बताता हूँ, अगर आपको आप डॉक्यूमेंटेशन की अगर रिक्वायरमेंट पड़ती है, सर आप सबका एक मिथ है कि पॉल्यूशन सर्टिफिकेट चाहिए होता है। सर पॉल्यूशन सर्टिफिकेट स्टार्टिंग में नहीं चाहिए आपको काम करने के लिए, आपको सिर्फ एक चीज चाहिए, वो है आपका एमएसएमई सर्टिफिकेट। क्या? एमएसएमई सर्टिफिकेट, बस और कुछ नहीं चाहिए काम चालू करने के लिए। तो आपसे मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, आपको अगर हमारी फ्रेंचाइजी लेनी है, आप कहोगे फ्रेंचाइजी क्या नया आदाव आ गया भैया? फ्रेंचाइजी में हम आपको पूरा गाइड करते हैं, पूरा आपको समझाते हैं, आपका काम खुला के देते हैं और साथ में आपको गाइडेंस देते हैं। सपोज जैसे मैंने आपको एल्युमिनियम की कैटेगरी बताई, बट सामने जब माल आएगा आप कैसे पहचानोगे वो कैटेगरी क्या है, तो वो गाइडेंस आपको देते हैं। हम 5 चीजें देते हैं आपको हमारी फ्रेंचाइजी में। सबसे पहले आपको रेट मिलेगा आपके सिटी स्टेट का, ऑल ओवर इंडिया का। उसके बाद आपको मिलेगा गाइडेंस, मतलब गाइडेंस मतलब आपको क्या आइटम लेनी है, क्या आइटम खरीदनी है। उसके बाद मिलेगा कोर्स। सर आपको, हम तो एल्युमिनियम के बारे में, आपको एल्युमिनियम का काम करना है, कहीं अगर लोहा पड़ा है तो क्या आप लोहा नहीं लोगे? लेना पड़ेगा सर, आपकी मजबूरी है। एल्युमिनियम से वो सौदेबाजी करेगा, लोहे का सौदेबाजी नहीं करेगा। यहाँ पे कबाड़ी वालों को ज्यादा फायदा होता है। अगर एल्युमिनियम आपने रेट टू रेट भी बता दिया ना, वो कहेगा चलो उठा लो एल्युमिनियम। अब वहां पे वो कहते हैं गत्ता पड़ा भैया 2 टन, गत्ते के आपने 10 रुपए किलो बता दी, वो मना नहीं करेगा आपको 10 रुपए किलो। आप खुद देखो, अगर कभी आपने कोई गत्ते की बात करी और आपके पास प्लास्टिक पड़ा होगा, भैया प्लास्टिक नहीं लेते, तुम कहो यार उठा ले, तू ले जा, ऐसे ही होता है। तो वो फैक्ट्री मालिक या जो भी, जिससे भी, जहां से भी आप माल लोगे, वो यही काम करते हैं, इसलिए फायदा होता है। मतलब कूड़े में से भी आप लोग अपना पैसा इकट्ठा करके निकाल लेते हैं, तभी आप लोगों का फायदा होता है। और अब फ्रेंचाइजी में क्या होता है, सबसे पहले रेट, उस रेट की आपको पूरी जानकारी देते हैं, आपको गाइडेंस देते हैं, आपको कोर्स देते हैं। उसके बाद आपका एक खुद का एप्लीकेशन होता है जो कि पर्सनली आपका होता है, ऐसा कोई भी नहीं दे रहा। और ऑनलाइन मार्केटिंग, आपको क्या लगता है आप आजकल ऑनलाइन नहीं हो तो आप पास हो जाओगे? सर 99% फेल होना संभव है आपका, अगर आप ऑनलाइन शिफ्ट नहीं हुए। आप वीडियो तो ऑनलाइन देख रहे हो बट आप काम ऑनलाइन नहीं कर रहे। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, आप कहीं से भी सीखो काम, काम को करो, काम इजी है। मैं ये नहीं कह रहा आप मेरे से सीखो या फिर किसी और से सीखो। सर मेरे से सीखने के लिए नहीं, आपको रेट की सर्विस के लिए भी आना पड़ेगा। जी हाँ, रेट की सर्विस के लिए भी आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम ऑल ओवर इंडिया के रेट देते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपना कहाँ से आप वीडियो देख रहे हो ये जरूर ड्रॉप कर देना, ताकि हम पर्सनली आपके एरिया में कौन कौन सी मंडी है, आपको वो चीज कमेंट में डाल सके। और ज्यादा डिटेल के लिए कॉल कर लेना नीचे दिए गए नंबर पे। बस इतना ही बोलूंगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।